राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें हम सुनेंगे कि जलंधर ये सुनता है कि शंकर भगवान के पास स्त्री बहुत सुंदर है, तो राहु को अपना दूत बनाकर भेजता है कि शंकर जी को संदेश दो, ऐसी स्त्री का आपको क्या काम है? सब चीज़ों में मैं श्रेष्ठ हूँ, तो पार्वती श्रेष्ठ है, वो मेरे पास भेज दे। तो आगे सुनते हैं शंकर भगवान क्या करते हैं। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी बकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वर्षध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य, शंकर रत्नों के स्वामी, त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान से निवास करने वाले, हड्डियों के भार को धारण करने वाले, हमेशा नंगे रहने वाले प्राणी पार्वती जैसी रूपवती अपनी स्त्री को कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः ये मेरी स्त्री होने योग्य है। ये तुम्हारे जैसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुष्प उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्निज्वाला निकल रही थी, केस खड़े हो रहे थे, अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपने ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा, ये पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बात सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा, हे देवेश, हे प्रभु, अति से भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दे मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, सिंगर अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस पार कर खा गया कि उसका केवल सिर बंच गया। उसका शेष सिर देखकर विस्मित होकर प्रश्न होकर उसे भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा, मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्तिमुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनः जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। श्री विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध, और शंकर भगवान विष्णु भगवान से कहते हैं, आपने जलंधर को जीवित छोड़ा ही क्यों? श्री नारद जी बोले, जलंधर ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ, करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ सिंगरी निकल आया। जाते समय उसके अपने सम्मुख शुक्र था राहु दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिंगरता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्य की सेनाओं से तथा शस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा कालों में बादलों की भ्रांति हो गया। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्र आदि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवता ने कहा, हे स्वामीन, आप अब सब लोगों की विपत्ति में क्यों नहीं जाते? अतः हे प्रभु, हम सब की रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा, देवताओं की वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर यह कहा। श्री शंकर भगवान ने कहा, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हो? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा, आप स्वयं उसे मारिए। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शास्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा, तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना अंश तेजा शिव जी को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्यमान था भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया था। जो तेज शेष रह गया, उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे से लेस होकर कैलाश पर्वत की तलस्ता भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा।
उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे ही चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय सिंगरता पूर्वक संग्राम के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि गण शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण अस्त्र शस्त्र से सुजित दैत्य में घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं का प्रश्न करने वाले भेरी, भृदंग, शंखों के शब्दों से, हाथी, घोड़ों, रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पास्ता, पिटासों के शब्दों से व्यापक आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदस्य सुशोभित हो रहा था। भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखर के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभामयान हो। शिव जी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शंकराचार्य अपनी मर्त संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित करते थे। शुक्र की यह करते देखकर व्याकुल और भ्यातुर गणों ने महादेव जी से सब वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली, स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वे भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य जी को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध भूमि में प्रसन्नता विकसित मुख वाले शिव जी के वीरंगन दैत्य सेना को मारने लगे। शिव गणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तरण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्रगण के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और महाबली कालनेमी क्रोधित होकर वहां आ पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल में मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिव जी के बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों की बाणों ने टिड्डी दल के समान आकाश तथा दसों दिशाओं को रोक लिया। शिव जी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्याप्त वसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिव गणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात सेल, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित हो सिंगरी दैत्यों को रोकने में लग गए। श्री विष्णु भगवान की जय, महादेव जी की जय।